अभी हमें ज़ैगम खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, नाज़रीन उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ैगम साहब, बात हो रही है काम पाकिस्तान पार्टी की। नून लीग का अपना वोट बैंक है, पीटीआई का अपना, फजल रहमान साहब की जमात का अपना और पीपल्स पार्टी का अपना। ये फरमाइएगा कि आपको क्या समझ आ रही है, आपकी जो मेंटल कैलकुलेशन है वो क्या कहती है कि ये कहाँ से वोट लेंगे जब अवाम की सपोर्ट ही इनके साथ नहीं? देखिए, पार्टियों को अपना वोट बैंक बनाने में वक्त लगता है, उन्हें अपना ब्रांड बनाना होता है, पब्लिक में अपील कायम करनी होती है। आमतौर पर पार्टियों को कायम करने वाले लोग जो हैं वो कैरिज्मेटिक लीडर होते हैं जिनकी अवाम में बेपनाह अपील होती है जी। तो ये वो सब चीजें हैं जो हमें इस पार्टी में नजर इस वक्त नहीं आ रही। और अगले इलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए और हम ये फर्ज करें कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, तो फिर तो इस पार्टी के पास और भी टाइम बहुत कम है। तो इस पार्टी के पास है क्या? इस पार्टी के पास इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन हमने देखा है कि खाली इलेक्टेबल्स, अकेले इलेक्टेबल्स जो हैं वो आम तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी को पुल नहीं कर सकते। इलेक्टेबल्स का एक वोट होता है, सब्सटेंशियल वोट होता है, लेकिन उसको साथ साथ पार्टी का वोट भी चाहिए होता है। तो वो वोट तो इनके पास मिसिंग है। तो अब इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि पीटीआई का जो वोट है वो किसी न किसी तरह इनके पास आए, जो ये आसान बात नहीं होगी, बहुत एक मुश्किल बात होगी। तो मेरे ख्याल में इनका जो फोकस होगा जहाँ पे, वो साउथ पंजाब होगा, क्योंकि साउथ पंजाब में जब से पीपल्स पार्टी गैर मकबूल हुई वहाँ 1970 से 2008 तक जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर रही। लेकिन 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी गैर मकबूल हुई तो कोई दूसरी पार्टी वहां उस तरह जगह नहीं बना सकी। अच्छा तो, ज़ैगम साहब, अगर ये हो जाए, मैं एक और भी सवाल क्लब कर दूं साथ में कि ये नून लीग की सपोर्ट का इंदिया दिया था अता तारड़ ने अपनी एक गुफ्तगू में कि बिल्कुल हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये, जिस तरह अभी सलमान आबिद साहब ने भी बात की कि लाहौर में वो मौजूद है, उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये भी चहमगोइयाँ चल रही हैं लाहौर में कि शायद नून लीग में जम कर दिया जाए इसको, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, और मियाँ साहब की और तरीन साहब की जो भी मीटिंग होने जा रही है उसमें प्रॉब्ली इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस किया जाए। तो ये मजीद इन्हीं का वोट बैंक तोड़ेगी नून लीग का, या इनको एम्पावर करेगी इलेक्टेबल्स के साथ? मेरे ख्याल में जम होना जो है वो नामुमकिन है। अच्छा। और नुकसानदेह, तो वो दोनों जमातों के लिए नुकसानदेह। एक तो ये है कि इनके पास जो इलेक्टेबल्स हैं वो बहुत से ऐसे हलकों में मौजूद हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पास इनके पास सीटें देने को नहीं है। सही। फिर ये एक मुस्लिम लीग नून ने एक तजर्बा कर चुकी है बड़ा कड़वा, कि जब उन्होंने पीटीआई के तोड़े हुए इलेक्टेबल्स को उन्होंने दी सीटें, टिकट्स दी, तो वो सब के सब लोग बड़ी बुरी तरह हार गए। तो एक तो वो इस दफा बहुत कम ही इन लोगों में से कोई भी कबूल करेंगे, बहुत थोड़े लोगों को कबूल करेंगे, इसलिए उन्होंने कोशिश ही नहीं की। वरना आप देखते कि ये इलेक्टेबल्स मुस्लिम लोग नून में ही चले जाते, ये इस्तेकाम पार्टी की तरफ आते ही ना। आई ही इस वजह से है कि मुस्लिम लीग नून उनको लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और इनके पास वो हल्के अवेलेबल नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास जो इनको दे सके। बिल्कुल सही। दूसरी बात, एक बात और है, एक बात और ऐड कर लेने दीजिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का हदफ ये है कि कोई ऐसी पार्टी मौजूद हो जहां पीटीआई का वोट चला जाए और पीटीआई का वोट टूट जाए। तो वो जरूर चाहेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हों जहां कुछ ना कुछ पीटीआई के वोट्स जो हैं वो जाएं और पीटीआई की तकसीम का अमल आगे को चले, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन बस आप तीनों से क्विकली करना चाहूंगी क्योंकि वक्त की किल्लत है। सलमान आबिद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इलेक्टेबल्स की बात हो रही है और जैसे ज़ैगम खान साहब ने भी कहा कि जाहिर है नून लीग तो चाहेगी कि उनका जो मेन राइवल है पंजाब में, वफाक में, पीटीआई, उसका वोट बैंक वो किसी तरह से तोड़ सकें। क्या आपको लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान में जो पीटीआई के टूटे हुए इलेक्टेबल्स गए हैं, या वैसे कोई इलेक्टेबल अगर तगड़ा उनमें शामिल होता है तो वो पीटीआई के वोट बैंक को मुतासिर कर सकेगा? देखिए, जो पीटीआई का वोटर है ना जी, उसकी उम्र है 18 साल से 25-30 साल नौजवानों के ऊपर। वो इन इलेक्टेबल्स की को नहीं जानते, वो जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं और पीटीआई को जानते हैं। तो 25-30 से ऊपर भी तो बहुत सारे टिकट होगा। जी, वही मैं कह रहा हूँ, जिसके पास पीटीआई का टिकट होगा ना जी, वोट तो उसको मिलेगा ना। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ज्यादातर इस वक्त ये जो कहा जा रहा है ना कि पीटीआई का वोट बैंक ये तोड़ेंगे, ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने की पोजीशन में ही नहीं है। इनके अपने वोट कुछ हो सकते हैं हल्कों में,
लेकिन ये पार्टी का वोट नहीं ले सकते, ये मैं आपको बता दूं। और जो वोटर है इस वक्त, जो पोलराइजेशन है वो प्योरली पीएमएल-एन और पीटीआई के दरमियान घूमी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्टेबल्स हैं ये एक मार्का जरूर रखते हैं, लेकिन ये कुछ हल्के हैं पाकिस्तान में। जो अर्बन एरिया है, जो शहरी हल्के हैं, जो छोटे हल्के हैं, वहां तो इनका कोई बहुत बड़ा रोल उस तरह से नहीं होगा। वहां बहरहाल पार्टी का वोट ही मैटर करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन अजहर सिद्दीक साहब, आपसे जरा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक पूछना चाहूंगी, फिर ज़ैगम खान साहब की तरफ आऊंगी। आपसे क्विकली आखिर में भी इमरान रियाज खान के हवाले से अगर आप हमें कुछ अपडेट कर सकें, चूंकि आप जाहिर उनके वकील भी हैं, कि कब तक हम उम्मीद रखें कि कोई उनकी खैर खबर हमें मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि मैं बेटी की शादी के सिलसिले में इंग्लैंड में था और मैं 17 को पाकिस्तान पहुंचा और उसके 3 हियरिंग मैंने वहां अटेंड की और मैंने सारे सबूत एक एक चीज सामने कौम के रख दी कि घर से पुलिस टोटल पंजाब पुलिस सारे काम में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और हर एक को पता है कि इमरान रियाज कहां पर मौजूद है और वक्त गुजार रहे हैं। यानी इन हालात में इमरान रियाज को बाहर नहीं लाना चाहते, वो लाएंगे, वो यहाँ तो फिर इमरान के साथ खड़ा हो जाएगा। यानी आवाज दबा रहे हैं ना। अब और क्या हो रहा है, यानी इस दौर के अंदर, इस दौर में जो कुछ हो रहा है, आपको हबीब जालम याद आ जाना चाहिए कि जितनी तकलीफ इस वक्त ये है। यानी घर की मैंने वीडियो दिखाई, मैंने सबूत सारे रखे, उनके वालिद कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे क्या करे, वो आके या यहाँ जिस तरह कौम खड़ी हुई है, कौम आज आए ना ये सारे बुलाए ना इसको, अपना आईजी को और बाकी सब लोगों को, कुरान मजीद पर आकर हरफ देना, जरा पता लगे कौम को कि सच क्या है, सच सुनना चाहती है। और ये कब तक आप दबा लेंगे, किस वक्त तक दबा लेंगे? याद रखिएगा, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल। अब हमारे पास लास्ट 30 सेकेंड्स हैं। ज़ैगम खान साहब, आप योर लास्ट कमेंट, जिस तरह से बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोग इसका निशाना बनते रहे, लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है इस सियासी लड़ाई में, सियासी पार्टियों से बढ़कर अब ये लड़ाई अवाम तक पहुंच गई है, इसका आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? लास्ट 30 सेकेंड्स। देखिए, किसी सूरत में भी जो इंसानी हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जिसने भी कानून तोड़ा है उसके साथ कानून के मुताबिक ही निपटा जाना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है हर सब लोगों की जो जमहूरियत पसंद है, जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, उनकी इत्तफाक राय है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान साहब आपका। अजहर सिद्दीक साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बेहतरी का सामान करें और पाकिस्तान में हम सब पाकिस्तानी शहरी मिलकर कोई दिन भी ऐसा ना गुजारें जिस दिन हमने कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन न की हो इस मुल्क के लिए। आज के लिए इतना ही। आपसे अगले जुमे के रोज़ रात 8 बजे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।